जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट ऊपर और नीचे कैसे जाती है। अगर स्टॉप लॉस नीचे अवेलेबल भी नहीं है फिर भी मार्केट नीचे जा रही है, या अगर स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल नहीं है फिर भी मार्केट ऊपर जा रही है। तो बहुत बार आप ये क्वेश्चन पूछते रहते हो, उसी के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ जाननी पड़ेगी कि बैंक निफ्टी है क्या या निफ्टी है क्या। बैंक निफ्टी के अंदर एक 12 बैंकों के शेयर का एक ग्रुप है, ठीक है। 12 बैंक है, उनका ग्रुप है। उसके जो शेयर है उनके अंदर जो मूवमेंट होती है, उन 12 बैंकों के शेयर के अंदर जो मूवमेंट होती है वो सबसे डाटा लेके यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है वो उसके अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। अगर उन बैंकों के शेयर ऊपर जा रहे हैं तो इंडेक्स ऊपर जाएगा, अगर उन बैंकों के शेयर नीचे जा रहे हैं तो इंडेक्स नीचे जाएगा। अगर कुछ के ऊपर जा रहे हैं कुछ के नीचे जा रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग इंडेक्स अपना रिएक्शन देगा, उसी के अकॉर्डिंग इंडेक्स चलेगा, ठीक है। वो एक कैलकुलेशन हो के इंडेक्स तब काम करता है। सेम निफ्टी के अंदर 50 कंपनियों के शेयर है, जो एनएससी के अंदर लिस्ट है कंपनियां, उनके शेयर है, उनमें उनके कंपनियों के शेयरों में कैसी मूवमेंट हो रही है वो सबसे डाटा लेके वहाँ पे निफ्टी इंडेक्स बनता है। निफ्टी के अंदर ऐसी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। अगर मार्केट में तेजी है, सपोज करो मार्केट ऊपर जा रही है, अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक निफ्टी में खरीदारी हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो बैंकों के शेयर यहाँ काम कर रहे हैं, जो बैंक इसके अंदर है, बैंक निफ्टी के अंदर है, जिन बैंकों का ग्रुप, उनके शेयरों में खरीदारी हो रही है, वो शेयर ऊपर जा रहे हैं, इसलिए बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है। और अगर निफ्टी के अंदर खरीदारी हो रही है, सॉरी निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है तो निफ्टी के अंदर जो कंपनियां लिस्टेड है, कंपनियां है वहाँ पे, उसके कंपोनेंट है निफ्टी के, उनके अंदर खरीदारी हो रही है, इसलिए निफ्टी ऊपर जा रहा है। उन कंपनियों के शेयर ऊपर जा रहे हैं तो निफ्टी भी ऊपर जा रहा है। उन बैंकों के शेयर ऊपर जा रहे हैं जो बैंक निफ्टी के अंदर हैं, तो वो बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा है उसके शेयर के साथ में, ठीक है। तो ऐसे काम करता है। अब नीचे कोई स्टॉप लॉस अगर अवेलेबल नहीं है, सपोज करो यहाँ कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, इसके बावजूद बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, तो क्यों नीचे जा रहा है? क्योंकि वो बैंकों के शेयर नीचे जा रहे होंगे, वहाँ पे बिकवाली चल रही होगी, सेलिंग चल रही होगी। क्यों वहाँ पे सेलिंग चल रही होगी? कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ग्लोबल फैक्टर हो सकता है, कोई नेगेटिव न्यूज हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है, कोई सरकार का कुछ ऐसा डिसीजन हो सकता है जो शेयर मार्केट को पसंद ना आए। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपनी पुरानी इन्वेस्टमेंट जो कभी की होगी बहुत पहले लोअर लेवल पे, तो उसमें प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देता। अब वो प्रॉफिट को निकालना शुरू करेंगे तो उससे क्या होगा, तो सेलिंग प्रेशर आएगा वहाँ पे शेयरों के अंदर। सेलिंग प्रेशर आएगा तो उनका प्राइस नीचे जाने लगेगा। जब उनका प्राइस नीचे जाएगा तो इंडेक्स भी उन्हीं के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा, इंडेक्स भी नीचे जाएगा। अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि नीचे स्टॉप लॉस है कि नहीं है। अभी बात कर लेते हैं बाइंग और सेलिंग की, ठीक है। जो यहाँ पे बाइंग और सेलिंग हम लोग करते हैं, कॉल बाई कर लो से पुट बाई कर लो, वो सब के बारे में। देखिए अगर बैंकों के शेयर ऊपर जा रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाएगी, मतलब बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो हम लोग कॉल बाई करते हैं, ठीक है। अगर कॉल बाई हम यहाँ कर रहे हैं तब बैंक निफ्टी यहाँ पे था। सपोज करो यहाँ पे कोई जो बैंक का शेयर ऐसे जा रहा है, ठीक है, जैसे 2-3 बैंक है जिनका डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है बैंक निफ्टी के ऊपर, जैसे HDFC हो गया, जैसे एक्सिस बैंक हो गया, ICICI हो गए, इनका कहीं ना कहीं डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है बैंक निफ्टी के ऊपर। तो उनके शेयर में सपोज करो ऐसे ऊपर जा रहा था उनका शेयर, ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी ऐसे जा रहा था, यहाँ पे उनके शेयर में कोई बाइंग हुई होगी। अब ऊपर आके यहाँ पे कोई रजिस्टेंस आ गया, ठीक है, ये HDFC का मान लो शेयर है, HDFC बैंक का, यहाँ पे आते उसमें कोई रजिस्टेंस यहाँ पे आ गया और वहाँ से वो नीचे आना शुरू कर देता है, ठीक है। 1-2 बैंकों के और शेयर यहाँ से नीचे आना शुरू कर देते हैं अपने लेवल से, तो उसमें क्या होगा, उसमें बैंक निफ्टी भी नीचे आना शुरू कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो बाई करके गया होगा उस शेयर में, उस बैंक के शेयर में, यहाँ पे जिसने बाई किया होगा, जब वो नीचे आना शुरू कर देगा तो ये क्या करेगा, अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करेगा, प्रॉफिट लेके उससे आउट होना शुरू करेगा, बेच देगा उस शेयर को। जब बेचेगा तो ये बैंक का जो शेयर है वो नीचे आएगा, तो इंडेक्स भी नीचे आएगा। तो सेम उसी की तरह काम होता है यहाँ पे। जो लोअर लेवल पे बैंक निफ्टी में कॉल बाई करके गए होंगे वो वहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे। तो उसको आप समझ लो स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है, स्टॉप लॉस हंट करने के लिए नीचे आया है बैंक निफ्टी, या उसको आप समझ लो कि जो लोअर लेवल पे जिसने बाई किया था उसने अपना प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कुछ बैंकों के शेयर आप लोगों को दिखाता हूँ, आज उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है और बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है। अभी सुबह सुबह जब मार्केट ओपन हुई, अभी ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, तो यहाँ पे देखो जब सुबह सुबह मार्केट ओपन हुई, शुरू की आप पहली कैंडल छोड़ दो 15 मिनट की, दूसरी 2 कैंडल देखो, तेजी का बाइंग मोमेंटम यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा 35,000 के लेवल तक। मतलब मार्केट यहाँ से 150-200 पॉइंट ऊपर गई है। तेजी का मोमेंटम था यहाँ पे, आधा घंटा कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम मार्केट में रहा।
अब ये बैंकों के शेयर आप देखो, ये पहले HDFC का आप देखो, HDFC का अभी ये 15 मिनट का चार्ट है। ये 15 मिनट के चार्ट पे आप लोग देखो, HDFC ने बिल्कुल वही यहाँ पे रिएक्ट किया है जो बैंक निफ्टी ने रिएक्ट किया है। पहली 3 कैंडल देखो, पहली 3 कैंडल में आप लोगों को क्या नज़र आ रहा होगा, यहाँ बाइंग नज़र आ रही है। ये पहली 3 कैंडल है इसकी 15-15 मिनट की, ठीक है। पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर रिट्रेसमेंट, फिर कंटिन्यू नीचे जा रहा है। सेम इसी टाइप से बैंक निफ्टी रिएक्ट कर रहा है। अभी दूसरा शेयर देख लेते हैं, ICICI का देख लेते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं 1-2 दिखा देता हूँ, बाकी आप फिर थोड़ा सा खुद से एनालाइज कर लेना। ICICI का देखो, यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे ओपन हुआ, कंटिन्यू बाइंग आया, ठीक है, सुबह के टाइम में। उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट और फिर कंटिन्यू डाउन अभी जा रहा है। तो सेम इसी टाइप से बैंक निफ्टी ने भी रिएक्ट किया है डायरेक्टली। कैसे? सुबह जब यहाँ बैंकों के शेयर में तेजी आई तो बैंक निफ्टी भी ऊपर गया। तो सुबह जब यहाँ बैंकों के शेयर में तेजी आई, मैंने HDFC का दिखाया आप लोगों को, ऐसे था, कुछ इस टाइप से था, ठीक है। सुबह तेजी आई थोड़ी सी, बैंक निफ्टी में भी देखो तेजी आई थोड़ी सी, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर एक रिट्रेसमेंट आया, इस टाइप से सेम उसी की तरह रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि जो बैंकों के शेयर है वो बैंक निफ्टी को ऊपर नीचे लेके जाते हैं, जैसा उनमें रिएक्शन होता है, उनमें बाइंग आती है, उनमें सेलिंग आती है, जिस हिसाब से उनके शेयर चलते हैं उसके अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है, बैंक निफ्टी उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। अभी जब ऊपर जा रहा था बैंक, ये HDFC का या जो दूसरे बैंक है उनका शेयर जब ऊपर जा रहा था, कुछ लोग यहाँ बाइंग करके गए होंगे, कुछ लोग जब वहाँ से रिजेक्शन लिया वहाँ पे सेल किया होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग ये बैंक निफ्टी का चार्ट बना, ठीक है। बैंकिंग शेयरों के अकॉर्डिंग ये बैंक निफ्टी का चार्ट बना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप ये समझ लो, यहाँ पे सेलिंग होगी, यहाँ पे सेलिंग होगी, यहाँ पे बाइंग हुई थी, ये मार्केट नीचे आई, ये बायर्स का स्टॉप लॉस मार्केट ने खा लिया। तो यहाँ पे कोई फिजिकल शेयर नहीं है, फिजिकली शेयर यहाँ पे अलॉट नहीं हो रहे कि वो डायरेक्ट आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे फिजिकली। वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग बायर और सेलर के बीच में, जिसको हम ऑप्शन बोलते हैं, ऑप्शन। यहाँ पे ये लोग एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, इस लेवल पे मैं बेच रहा हूँ, इस लेवल पे आप खरीद लो, और बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, यहाँ मैं बेच रहा हूँ, यहाँ पे आप खरीद लो, उस टाइप का एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है कि डाउन साइड स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अभी देखो यहाँ स्टॉप लॉस अवेलेबल है सेलर के, मान लो, ठीक है, इस लेवल के ऊपर। तो यहाँ जिसने कॉन्ट्रैक्ट को बाई किया होगा, ठीक है, किसी ने पुट बाई किया होगा, तो उस पुट को किसी ने बेचा होगा। तो अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी मार्केट को यहाँ इसके स्टॉप लॉस खाने के लिए जाना चाहिए, है कि नहीं। तो मार्केट यहाँ जाएगी कैसे, ये बताओ। मार्केट यहाँ तब जाएगी जब बैंकों के शेयरों में तेजी आएगी। जैसे जैसे बैंकों के शेयर ऊपर जाएंगे ऐसे इंडेक्स ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी ऐसे ही ऊपर जाएगा जब बैंकों के शेयर ऊपर जाएंगे। बैंकों के शेयर ऊपर कब जाएंगे, अभी सपोज करो बैंकों के शेयर ऐसे चल रहे हैं, नीचे जा रहे हैं कंटिन्यू, तो यहाँ पे जब कोई फ्रेश बाइंग उनको मिलेगी, ठीक है, किसी न किसी लेवल के ऊपर, तो वहाँ डिमांड जोन मिलेगा ना उनको। डिमांड जोन जहाँ पे मिलेगा वहाँ से वो सपोर्ट लेंगे। जब वहाँ पे डिमांड उनकी फुलफिल होना शुरू होगी, मार्केट ऊपर भागना शुरू हो जाएगी, उन शेयर के प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएंगे जो बैंकों के शेयर है, तो उसी के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी भी ऊपर भागना शुरू हो जाएगा। तो अब आप इसको ये कहो कि ये वाले सेलर का स्टॉप लॉस मार्केट खा रही है, या उसको आप ये कहो कि ये वाले सेलर प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं जैसे मार्केट ऊपर जाना शुरू हो। तो आप बेसिक जो मैं समझाना चाहता हूँ आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैं हो सकता है अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करना ज़रूर खुद से भी। जब तक फ्रेश बाइंग नहीं आएगी, जब तक वो बैंकों के शेयर गिरते गिरते एक ऐसे लेवल पे नहीं पहुँच जाएंगे जहाँ पे एक डिमांड जोन है, जहाँ पे एक सपोर्ट है, जब वहाँ पे उनको फ्रेश बाइंग मिलेगी, ठीक है, जब उन शेयर को फ्रेश बाइंग मिलेगी और वो ऊपर की ओर जाना शुरू होंगे, तो इंडेक्स भी तो तभी ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा इंडेक्स, तो जो यहाँ पे सेल बाई करके गए होंगे, सेल करके गए होंगे, जो भी करके गए होंगे, उनको मार्केट आउट कर देगी, वो अपना प्रॉफिट लेके मार्केट से आउट होना शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि मार्केट जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है उसका कोई फिजिकली शेयर नहीं है कि उसमें कोई फ्रेश बाइंग या कुछ हो रही है। वहाँ पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रही है बैंक निफ्टी इंडेक्स के चार्ट को देख के, कैसे इंडेक्स काम कर रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, या किन बैंकों में बाइंग हो रही है, किस बैंकों में सेलिंग हो रही है, उसके अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी काम करता है। अभी ये देखो कंटिन्यू बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, 34,640 तक पहुंच गया। सुबह जब मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों ने देखा होगा, जो बैंकों के शेयर थे वो भी पॉजिटिव थे, बैंक निफ्टी पॉजिटिव वहाँ पे हमें दिखाई दे रहा था। अभी देखो कंटिन्यू बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे आप बैंकों के शेयर देखो, ये लेफ्ट साइड में सारे बैंकों के शेयर रेड में नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को, ठीक है। कोई 12 रुपये गिर गया, कोई 3 रुपये, कोई 2 रुपये, कोई 1 रुपया, कोई कुछ ऐसे गिरते हुए जा रहे हैं,
ठीक है, कोई 1%, कोई 2% ऐसे गिर रहे हैं। तो बैंकों के शेयर गिर रहे हैं तो बैंक निफ्टी भी गिर रहा है। अब ये बैंकों के शेयर जब तक गिरते रहेंगे, जब तक इनको कोई सपोर्ट लेवल या फ्रेश बाइंग इनमें नहीं आई। तो 2-3 बैंकों के शेयर ऐसे हैं जो डायरेक्टली वहाँ पे बैंक निफ्टी को हिलाते हैं, ठीक है, जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ठीक है, इंडसइंड। तो इन बैंकों के शेयरों में जब तक तेजी नहीं आएगी, या HDFC का चार्ट मैं लगाता हूँ, HDFC को देखो आप, कंटिन्यू इसमें ये 15 मिनट का चार्ट है, कंटिन्यू सेलिंग आ रही है। एक इसने ये सपोर्ट लेवल था इसका, उस सपोर्ट लेवल जो कल लो लगाया था उसको भी अभी ये क्रॉस करने वाला है। तो कंटिन्यू यहाँ पे सेलिंग प्रेशर इसमें चल रहा है। अब HDFC बैंक के शेयरों में बिकवाली चल रही है, सेलिंग वहाँ पे चल रही है, इसलिए वो नीचे जा रहा है। उसका इम्पैक्ट बैंक निफ्टी के ऊपर पड़ रहा है। ICICI का देखो, कंटिन्यू इसमें भी सेलिंग नज़र आ रही है। थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश की थी अपने सुबह के स्विंग लो के आसपास, लेकिन फिर इसमें कंटिन्यू रेड कैंडल बन रही है। कोटक बैंक को देखो, इसमें भी अभी ये ऊपर होल्ड नहीं कर पाया, कंटिन्यू ऊपर जा रहा था सुबह से, अभी होल्ड नहीं कर पाया टॉप लेवल पे और वहाँ से गिरावट शुरू होगी इसमें। SBI को देखो, SBI कंटिन्यू सुबह से गिर रहा है। एक्सिस बैंक को देखो, एक्सिस बैंक कंटिन्यू सुबह से गिर रहा है। तो ये बैंकों के शेयर अगर गिर रहे हैं तो बैंक निफ्टी भी गिरेगा ना, क्योंकि वो तो एक इंडेक्स है, उसी के अकॉर्डिंग तो वो भी रिएक्ट करेगा। अब इनमें जब तक बैंकों के शेयरों में नीचे कोई पॉजिटिव वहाँ पे उनको नहीं मिलेगा, कोई पॉजिटिव सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई इनको डिमांड जोन नहीं मिलेगा, तो जब तक ये गिरते रहेंगे, कंटिन्यू सेल होती रहेगी यहाँ पे। जब यहाँ फ्रेश कोई बाइंग आएगी तब यहाँ से ये अपसाइड मोमेंटम लेना शुरू करेंगे, फिर बैंक निफ्टी भी ऊपर जाना शुरू कर देगा। अभी जो बैंक निफ्टी गिर रहा है वो बैंकों के शेयरों की वजह से, तो वहाँ पे क्या है, सेलर्स उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे। क्यों, ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगा लिया। अभी बैंक जो ये गिर रहा है, ठीक है, शेयर अगर गिर रहे हैं तो बैंक निफ्टी भी गिर रहा है। अभी सेलर इसका पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे हर एक लेवल के ऊपर सेलिंग कर करके। जब बैंकों के शेयर ऊपर भागना शुरू होंगे तो जो सेल कर रहे होंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी में, उनको लॉस होना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर भागना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे काम करता है बैंक निफ्टी, ऐसे गिरता है। अगर डाउन साइड कोई स्टॉप लॉस भी अवेलेबल नहीं है या अप साइड कोई स्टॉप लॉस भी अवेलेबल नहीं है। अगर बैंकों के शेयरों में तेजी आएगी तो बैंक निफ्टी भी तेज जाएगा ऊपर की तरफ, उनमें बिकवाली आएगी, सेलिंग आएगी तो बैंक निफ्टी भी नीचे जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जो ऑप्शन चेन में आप देख रहे हो, जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बने हुए हैं, ये अभी ऑप्शन चेन मैंने लगा लिए हैं। सपोज करो ये लोग जो ट्रैप हो रखे हैं, जब तक बैंक निफ्टी में कोई तेज़ी नहीं आएगी, बैंकिंग शेयरों में तेज़ी आएगी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी के शेयरों में तेज़ी आएगी। बैंक निफ्टी के शेयरों में तेज़ी आएगी तो ऊपर भागना शुरू करेगा। अब जब बैंक निफ्टी ऊपर भागेगा तो ये जो सेल करके बैठे हैं ना कॉल राइटर्स, ये स्मार्ट होंगे, ये कोई बड़े ट्रेडर हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है छोटे मोटे ट्रेडर हैं, ये बड़े ट्रेडर हैं। इन लोगों को पता है कि कहाँ इनको सेल करना था, कहाँ बाई करना था कॉन्ट्रैक्ट को। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को जस्ट सेल किया हुआ है और किसी न किसी ने इस कॉल को खरीदा होगा। तो जैसे बैंक निफ्टी ऊपर की ओर भागना शुरू कर देगा तो इनको लॉस होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ से अपनी कॉल को वापस उसको बाई करना शुरू कर देंगे जिसको इन्होंने बेचा हुआ है। तो मार्केट में तेज़ी का मोमेंटम आ जाएगा। सेम अगर बैंक निफ्टी गिर रहा है तो उसकी वजह से ये पुट राइटर ट्रैप हो रहे हैं, और जब तक बैंक निफ्टी गिरता रहेगा, जब तक वहाँ पे बैंकों के शेयरों में तेज़ी नहीं आएगी, कोई सपोर्ट उनको नहीं मिलेगा। जब उनको सपोर्ट मिलेगा तो बैंक निफ्टी भी ऊपर चलना शुरू कर देगा। जैसे ऊपर चलना शुरू करेगा बैंक निफ्टी, तो ये लोग अपनी पोजीशन काटना शुरू करेंगे। और जब तक बैंक निफ्टी नीचे गिर रहा है, बैंकिंग शेयर गिर रहे हैं, बैंक निफ्टी भी नीचे गिर रहा है, तो ये पुट राइटर्स अपनी पोजीशन से निकलना शुरू हो रहे हैं। आप यहाँ पे पुट साइड में नेगेटिव देख सकते हो, नेगेटिव डाटा, ये देखो धीरे धीरे नेगेटिव डाटा भी बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है। तो ऐसे काम करता है दोस्तों। चलो, मुझे उम्मीद है इस वीडियो में मैं समझा पाया अच्छे से जो मैं समझाना चाहता था। अगर फिर भी कुछ डाउट रह गया हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे या वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो, फिर हम उसको अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।